निकोला टेस्ला। नाम सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमयी और अद्भुत साइंटिस्ट की तस्वीर बनती है। वो जीनियस जिसने एसी करंट सिस्टम, टेस्ला कॉइल, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरेसेंट लैंप्स और रिमोट कंट्रोल जैसी क्रांतिकारी इन्वेंशंस दी। लेकिन टेस्ला की जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी और संघर्षों से भरी थी जितनी उनकी खोजें। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई साल 1856 को ऑस्ट्रियन एम्पायर, आज का क्रोएशिया, के एक छोटे से गांव स्मिल्जन में हुआ। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे और चाहते थे कि टेस्ला भी चर्च के रास्ते चलें। लेकिन उनकी मां जूका टेस्ला मैकेनिकल स्किल्स और इन्वेंशंस में माहिर थीं। वो घर पर ही छोटे छोटे उपकरण और किचन टूल्स डिजाइन करती थीं। टेस्ला हमेशा कहते थे कि अगर उनमें इन्वेंटिवनेस है तो वो उनकी मां से मिली है। टेस्ला के बचपन पर एक गहरी छाया तब पड़ी जब 5 साल की उम्र में उनका बड़ा भाई डेन हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद से टेस्ला को अचानक तेज रोशनी और विजन्स दिखाई देने लगे। वो कहते थे कि उनके दिमाग में इमेजेस इतनी शार्प आती थीं कि वो सच लगती थीं, मानो उनका ब्रेन किसी अलग डिमेंशन से जुड़ा हो। 17 साल की उम्र में टेस्ला को कॉलेरा हुआ। वो 9 महीने तक मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। उनके पिता ने वादा किया, अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी साइंस एजुकेशन दिलाऊंगा। यह वादा टेस्ला की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टेस्ला ने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। वो लाइब्रेरी में पूरी रात फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते। उनकी मेमोरी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि वो पूरी किताबें वर्बेटिम याद कर लेते। प्रोफेसर्स हैरान थे क्योंकि टेस्ला बिना पेपर पेन के कॉम्प्लेक्स कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। लेकिन ओवरवर्क ने उनकी हेल्थ पर असर डाला। टीचर्स ने चेताया कि इस पेस से वो खुद को खत्म कर देंगे। तीसरे साल में टेस्ला की स्कॉलरशिप खत्म हो गई क्योंकि गैम्बलिंग की वजह से उनका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब हुआ। वो कभी ग्रेजुएट नहीं कर पाए। लेकिन उनकी अनमैच्ड इमेजिनेशन और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ने उन्हें रोकने नहीं दिया। अपने अर्ली 20s में टेस्ला ने बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में काम शुरू किया। वो हर वायर और हर इलेक्ट्रिक पल्स को ऑब्जर्व करते और दिमाग में सर्किट्स विजुअलाइज कर लेते। कोवर्कर्स कहते, यह आदमी मशीन्स को आंख बंद करके ऑपरेट कर सकता है। कुछ साल बाद टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी पेरिस में जॉब मिली। वो इतनी ब्रिलियंस दिखाते कि कुछ महीनों में ही चीफ इलेक्ट्रिशियन बन गए। यहीं पर उन्होंने एसी मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के एडवांस डिजाइन्स पर काम शुरू किया। लेकिन टेस्ला का असली सपना न्यूयॉर्क था। साल 1884 में सिर्फ एक सूटकेस और कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स के साथ वो अमेरिका पहुंचे। जेब में बहुत कम पैसे थे, लेकिन दिमाग में एक विजन था, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को बदल देने का। टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए काम शुरू किया। एडिसन डीसी, डायरेक्ट करंट, को प्रमोट कर रहे थे, जबकि टेस्ला को पूरा विश्वास था कि एसी ही भविष्य है। टेस्ला ने एडिसन के डीसी जनरेटर्स की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ा दी। लेकिन जब उन्होंने प्रॉमिस्ड बोनस मांगा, एडिसन ने हंसकर कहा, टेस्ला, तुम मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझते। यह ताना टेस्ला के दिल पर गहरी चोट छोड़ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और कहा, गुड बाय टू द एडिसन मशीन वर्क्स। यह वही पल था जब टेस्ला की असली जर्नी शुरू हुई। टेस्ला ने अपनी पहली कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। लेकिन फाइनेंसियर्स ने उन्हें धोखा दिया और कंपनी कोलैप्स हो गई। साल 1886 में सर्वाइवल के लिए टेस्ला को डिच डिगिंग का काम करना पड़ा। वो कहते थे, यह मेरी जिंदगी का सबसे ह्यूमिलिएटिंग पीरियड था। लेकिन इसी डार्क फेज के बाद टेस्ला ने इंडक्शन मोटर और एसी पावर सिस्टम डिजाइन किया। इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने इसे खरीद लिया और टेस्ला को $2000 पर मंथ प्लस रॉयल्टीज ऑफर किए। यह पार्टनरशिप ही आगे चलकर वॉर ऑफ करंट्स का आधार बनी। एडिसन डीसी को बचाने के लिए नेगेटिव कैंपेन्स चलाते, एसी को डेंजरस बताकर पब्लिक को डराते, इलेक्ट्रोक्यूशन डेमोन्स्ट्रेशंस तक कराए गए। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने साइंटिफिक ब्रिलियंस से सबको साबित किया कि एसी ही दुनिया का भविष्य है। आज पूरी दुनिया एसी सिस्टम पर चलती है। साल 1891 में टेस्ला ने यूएस सिटीजनशिप ली और टेस्ला कॉइल पेटेंट किया।
यह कॉइल लाखों वोल्ट्स जनरेट कर सकती थी और वायरलेस ट्रांसमिशन का फाउंडेशन बनी। टेस्ला का सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया फ्री वायरलेस पावर से कनेक्ट हो। उनके वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट ने यही विजन सिंबलाइज किया। टेस्ला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वायरलेस एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स, वार्डनक्लिफ टावर और उनके मिस्टीरियस फाइनल ईयर्स अभी बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ला की इस रहस्यमयी कहानी का पार्ट 2 लेकर आएं, तो कमेंट करके जरूर बताइए।